नमस्कार, आप देख रहे हैं JKLH लाइव। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर से करेंगे। पुंछ से बड़ी खबर आ रही, जहां मुगल रोड पर यातायात बंद कर दी गई है। रत्ताचंब क्षेत्र में एक बार फिर भूस्खलन हुआ है। मुगल अथॉरिटी अलर्ट पर है। मशीनों को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया है। तो पुंछ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पहाड़ से मिट्टी नीचे गिर रही है, भूस्खलन हो रहा है और जो मिट्टी है उसके तूदे जो है वो रोड के ऊपर पहाड़ से गिरकर रोड पर आ रहे हैं, जिसकी वजह से यातायात को बंद किया गया है। रत्ताचंब ये इलाका है जहां पर अक्सर भूस्खलन होती है। यहां पर का जो यातायात है फिलहाल बंद कर दी गई है। पिछले हफ्ते ही हमने आपको बताया था कि लगातार जम्मू कश्मीर में मौसम खराब रहने के चलते मुगल रोड पर एक हफ्ते तक यातायात बंद रही थी और अब फिर से मुगल रोड अथॉरिटी अलर्ट पर है। मशीनों को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया है ताकि जल्द से जल्द मलबे को हटाया जा सके। जो मिट्टी ऊपर से नीचे आई है उसे जल्द से हटाया जा सके और रोड को यातायात के लिए एक बार सुचारू किया जा सके। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये रत्ताचंब क्षेत्र की है, जहां पर मुगल रोड का जो रास्ता है उस पर यातायात एक बार फिर से बंद हुई है। और चलिए इस पर और अपडेट लेंगे। हमारे सहयोगी मुनीश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मुनीश, एक बार फिर खबर आ रही है कि मुगल रोड को यातायात के लिए बंद किया गया है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी हुरैरा, बिल्कुल जो है पुंछ जिले की तरफ से 35 किलोमीटर का जो क्षेत्र है रत्ताचंब इलाका, वहां पर जो है अभी कुछ देर पहले भारी भूस्खलन हुआ है, जिसके कारण जो है मार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है और दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। एक तो अब रविवार का दिन है, कुछ लोग जो है पीर की गली में घूमने के लिए भी जाते थे, वो सब लोग बीच में फंसे हुए हैं और पीर ने जो अपना मुगल रोड अथॉरिटी है उनकी तरफ से मशीनें भी जो रवाना कर दी गई हैं वहां पर काम शुरू करने के लिए। लेकिन वहां पर लगातार पत्थर जो है गिर रहे हैं, क्योंकि हालांकि आज मौसम साफ है लेकिन उसके बावजूद जो है भूस्खलन हो रहा है, पत्थर गिर रहे हैं और इसलिए जो है एहतियातन इस रोड को बंद किया गया है। मुनीश, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि पूरा एक हफ्ता या 8 दिन मुगल रोड जो था उस पर यातायात बंद रही थी। पुंछ, राजौरी और इसी तरह से दूसरे इलाके जो इस रोड से होकर गुजरते हैं उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था और रोड पे दोबारा से यातायात शुरू हुआ, फिर से पत्थर गिर रहे। आखिर क्या वजह है? क्योंकि मौसम साफ है, इसके बाद पहाड़ से मिट्टी नीचे आ रही है, इसकी क्या वजह बताई जा रही है? जी हुरैरा, ये कि जैसे कि ये जो मुगल रोड का जो रत्ताचंब इलाका है इसमें जो है एक हफ्ता पहले जो है भारी भूस्खलन हुआ था। करीब 250 मीटर का स्ट्रेच जो है पहाड़ का वो पूरा नीचे आ गया था और ये पहाड़ जो है मिट्टी का पहाड़ है, तो इसमें जो है भूस्खलन हुआ। हालांकि जो है कल शाम को थोड़ी सी बारिश हुई थी और अक्सर पहाड़ों में ये होता है कि बारिश के बाद जब मौसम साफ होता है तो उस समय जो है स्लाइडिंग होती है, क्योंकि जब मिट्टी सूखती है तो मिट्टी सूखने के बाद जो पत्थर है वो अपना स्थान छोड़ देते हैं और उसके कारण ये भूस्खलन होता है और उसी कारण आज फिर भूस्खलन हो रहा है। तो बिल्कुल मुनीश, यातायात की अगर बात करें तो कहां से कितने एरिया में यातायात रोकी गई है या पूरे मुगल रोड को यातायात के लिए बंद किया गया है? कितना एरिया है जहां पर यातायात एक तरह से प्रभावित हो रही है इसकी वजह से? ये हुरैरा, ये करीब 300-350 मीटर का एरिया है। रत्ताचंब पुल के उस पार से रोकी गई है और जहां भूस्खलन हुआ है उसके पीछे से रोकी गई है। हालांकि जो नई गाड़ियां अब जो इस तरफ से आ रही हैं उनको जो है बहरामगला में भी रोका जा रहा है, क्योंकि ज्यादा गाड़ियां वहां पहुंचेगी तो जाम लग जाएगा। और आपको बता दें कि इन दिनों जो है जो अपना नेशनल हाईवे है जम्मू श्रीनगर, उस पर भी काम चल रहा था, उसके कारण जो है ज्यादा लोग इसी जो मुगल रोड का रुख अपना रहे थे और उसके कारण काफी गाड़ियां जो है वहां पर मार्ग पे फंसी हुई हैं। चलिए मुनीश, आप नजर बनाए रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है क्योंकि मुगल रोड जब बंद होती है तो कई इलाकों के लोग एक तरह से परेशानियों का सामना करते हैं। ड्राइवर और टूरिस्ट को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर आप आगे भी नजर बनाए रखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर है, श्रीनगर में DLCIC की बैठक में श्रीनगर में 11 धार्मिक स्थलों के संरक्षण और विकास को मंजूरी दी गई है। बैठक में धार्मिक स्थलों और संपत्तियों के विकास और रखरखाव के लिए चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई है। मीटिंग का उद्देश्य ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक महत्व के विरासत स्थलों को पुनर्जीवित करना था। जम्मू और कश्मीर न सिर्फ अपनी सकाफत और खूबसूरती के लिए माना जाता है, जम्मू कश्मीर अगर माना जाता है तो अपनी रिलीजियस टॉलरेंस की वजह से, अपने अकीदे की वजह से। कल डिविजनल कश्मीर श्रीनगर ने एक मीटिंग बुलाई। उस बैठक में ये तय किया गया
कि 11 ऐसी जगहें हैं जिनकी रेस्टोरेशन होगी, जिनकी रिकंस्ट्रक्शन होगी और जिनकी प्रिजर्वेशन होगी। इनमें से कुछ जगहें जो हैं वो जेठियार देवी टेम्पल है, भैरव मंदिर छत्ताबल है, शिव टेम्पल वैसारनाग है, और जहां हम इस वक्त खड़े हैं नक्शबंद साहब, ये भी उन 11 रिलीजियस टूरिज्म प्लेसेस में से आता है। यहाँ पे हम ये भी जिक्र करना चाहेंगे कि 32 साल पहले कई सारे लोग जिनको कश्मीर छोड़ना पड़ा था, उनकी वो आखिरी इबादत, उनकी वो पूजा, उनका वो आखिरी सजदा कहीं ना कहीं पीछे छूट गया था। और उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में जिस हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट कर रही है, वो लोग वापस से आएंगे इसी उम्मीद से कि जो उनके छूटे हुए सजदे थे, उनकी छूटी हुई पूजा थी, वो 32 साल बाद वो फिर से करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ मैं सरोज कफील। आगे बढ़ेंगे। जम्मू पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। शहर के तालाब तिल्लू के भवानी नगर में पुलिस ने कार्रवाई की और एक दलाल सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और फिलहाल इन्हें नवाबाद थाने में रखा गया, जहां पर इनसे पूछताछ की जा रही है। जम्मू के तालाब तिल्लू इलाके में पुलिस को एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ करने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को एक पुख्ता सूचना मिली थी कि जम्मू का भवानी नगर इलाका है जो तालाब तिल्लू में आता है और नवाबाद थाने के अधीन आता है, वहां एक रिहायशी मकान में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। जिसके बाद पुलिस की टीम ने वहां देर रात को दबिश की और जिसके बाद वहां कुछ महिलाओं के समेत कुल 4 लोग जो हैं वो वहां अरेस्ट किए गए हैं। उनसे अब जो पूछताछ है वो पुलिस की तरफ से की जाएगी। ये कार्रवाई इसलिए अहम हो जाती है कि जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में सेक्स रैकेट के होने की जो बातें हैं वो पिछले कुछ दिनों में निकल के सामने आई हैं, जिसके बाद पुलिस पे एक दबाव था कि इन सेक्स रैकेट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए और काफ़ी दिनों से जो है पुलिस इसके पीछे लगी हुई थी और पुख्ता सूचना मिलने पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। अब तफ्तीश की जाएगी और पूछताछ की जाएगी कि ये कब से ये सेक्स रैकेट वहाँ पे चलाया जा रहा था और कौन कौन लोग इसमें मुलव्विस हैं और जम्मू के किन किन इलाकों से इनके लिंक जुड़े हुए हैं। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने फैसला लिया है कि धार्मिक स्थलों के अंदर जूते चप्पल ले जाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस सिलसिले में सीसीटीवी की निगरानी में शू रैक लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। धार्मिक स्थलों के बाहर शू रैक लगाए जा रहे हैं। डीसी जम्मू की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 के सुचारू संचालन की व्यवस्था की समीक्षा की गई। तीर्थ यात्रियों के लिए विशेष रूप से पंजीकरण काउंटरों पर व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। नोडल अधिकारियों को कार्य आवंटित किए गए और नोडल अधिकारियों को अपने अपने काउंटरों पर जाकर 25 जून से पहले सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। आगे बढ़ेंगे। पुंछ में शिव खोड़ी मंदिर समिति की तरफ से नगर स्थित शिद शान नामी अखाड़ा मंदिर सभागार में 90वें महाचंडी जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें पुंछ, जम्मू, कठुआ और भदरवा से आए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर रात भर जागते हुए मां का गुणगान किया। इस अवसर पर मंदिर समिति की तरफ से जम्मू कश्मीर के साथ ही पंजाब से भजन गायक बुलाए गए थे, जिन्होंने बड़ी ही सुरीली आवाज में मां की भेंटों का गायन किया, जिससे श्रद्धालु झूमने लगे। इस जागरण में पहली पुंछ के भजन गायक राहुल शर्मा ने भी अपनी जोरदार आवाज में मां की भेंटें प्रस्तुत की। सर पर मंदिर समिति की तरफ से दशनामी अखाड़ा में भंडारे और चाय नाश्ते का भी प्रबंध किया गया था। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए थे।
ये जागरण जो है पिछले 9 साल और इस साल जो 9वां साल है, 9 साल से लगातार यहाँ पे शिव खोड़ी कमेटी, जहाँ पूंछ की जो कमेटी है वो यहाँ का श्री दशनमी अखाड़ा पूंछ में करवाती है। और इससे सबसे जो है अच्छी बात इसलिए है कि जो हमारे पूंछ का जो युवा है उनका जो टैलेंट है उनको भी इस गायकी की तरफ उनका भी जो दिल बढ़ता है और वो अच्छे राह पे वो चलने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो इस बार का जो 9वां जागरण यहाँ किया जा रहा है उसमें जो है हमारे पूंछ के ही एक राहुल शर्मा जी हैं, पावर हाउस के रहने वाले हैं, तो वो भी इस बार यहाँ पे जो है अपनी माता रानी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएंगे। उनको भी इस बार मौका मिला है और ये अच्छा स्टेप है शिव खोड़ी कमेटी पूंछ का कि उनके द्वारा जो है यहाँ के युवाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो खबरें और भी हैं, लेकिन यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। बैद्यनाथ कब्ज हर। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनबर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद, विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल, राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने साइकिल से तराल में कुछ स्थलों का दौरा किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरएसपुरा का दौरा किया और कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतर बदलाव आने की नई शुरुआत हुई है और आने वाले समय में अभी बहुत कुछ और भी होगा। ओलावृष्टि और तेज ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने एक और विवादित बयान देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार श्री अमरनाथ यात्रा का राजनीतिकरण कर रही है और विभाजन पैदा कर रही है। न्यूज 18 JKLS से बात करते हुए कमाल ने कहा कि यूटी प्रशासन ने पिछले साल झूठ बोला था कि 8 लाख से ज्यादा यात्री आएंगे, जबकि 2 लाख ही आए। उन्होंने कहा कि यात्रा को इतना अधिक प्रचार देकर केंद्र लोगों में फूट पैदा कर रही है। 23 को यूनिटी यात्रा पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर कमाल ने कहा कि उनकी पार्टी इसका समर्थन करती है, लेकिन इसमें भाग लेने के बारे में अंतिम निर्णय पार्टी अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। तो नशे एक मौका मिला लोगों को, बिलखुसूस जो मुकामी लोग हैं, जहाँ का ये रहने वाला था, तो उनको वहाँ इज्तिमाई फातह खानी में शिरकत का मौका मिला और आपस में वर्करों को एक दूसरे को अलग से अलग करके 2 बातें की, 2 बातें सुनी। इससे तंजीम को ही फ़ायदा है। वो बेहतरीन वर्कर थे। बेसिकली गुलाम मोहिउद्दीन शाह सारी ज़िंदगी एज ए वर्कर की तरह उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का ख्याल किया। वफादारी अगर किसी से सीखनी है, वफादारी गुलाम मोहिउद्दीन शाह साहब की ज़िंदगी से सीखनी है। हम उन ताकतों के साथ हैं, चाहे वो रस्मी तौर हैं, चाहे जहनी तौर हैं, जो हिंदुस्तान में सियासी बदलाव लाना चाहते हैं। जिस हिसाब से इस वक्त बरसर इख्तिदार जमात है, जो वो एजेंडा लेके चली है, वो मुल्क के लिए खतरनाक है।
आगे बढ़िए। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामले में पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक अभी भी असुरक्षित हैं। सिंध के हैदराबाद शहर के रौकी इलाके में सांप्रदायिक झड़प हुई। 1 दर्जन से अधिक हिंदुओं को अल्पसंख्यक बहुसंख्यक संप्रदाय के लोगों ने बेरहमी से पीटा, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। अल्पसंख्यक हिंदू बागरी समुदाय के सदस्य सत्संग और भजन कीर्तन कर रहे थे। सभी घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नूरपुर विधानसभा के कस्बा जसूर में सर्व समाज मोर्चा के संयोजक सुभाष डडवाल उर्फ क्रांतिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्रदेश की मौजूदा अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए किए प्रयासों को लेकर चर्चा की तथा सीएम द्वारा उठाए जा रहे कदम को लेकर मुबारकबाद दी गई। इस बैठक में सर्वे समाज मोर्चा ने मुख्यमंत्री को अर्थव्यवस्था को ठीक करने को लेकर कुछ सुझाव भी दिए और मुख्यमंत्री से गुजारिश की कि वो इसके लिए एक वर्ग से ही नहीं सर्व वर्गों से सहयोग ले। मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बजाय लोकहित में फैसले लेने की हिम्मत दिखाई है। माननीय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, उनका धन्यवाद करना है कि उन्होंने अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। जो मांग थी एनपीए की, उसके ऊपर भी विराम लग गया और मेरा सुझाव ये है कि जो डॉक्टर्स ज़्यादा ओवरबर्डन हैं, ज़्यादा काम करते हैं, उनको ओवर टाइम अलाउंस दिया जाए ताकि किसी भी वर्ग के साथ अन्याय ना हो। आगे बढ़ेंगे। हमीरपुर जिले का उद्यान विभाग बरसाती मौसम में 11,000 के करीब फलिया पौधों का किसानों में वितरण करेगा। उद्यान विभाग की उपस्थित नर्सरी में विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि किसानों को बरसात के मौसम में इन पौधों का वितरण किया जा सके। नर्सरी में ये पौधे पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होगा, इन पौधों को उद्यान प्रसार अधिकारी के माध्यम से हमीरपुर जिला के 5 उप मंडलों में वितरित किया जाएगा। नर्सरी इंचार्ज हरभजन सिंह ने बताया कि भूमपल स्थित नर्सरी में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के फलिया पौधे तैयार किए गए हैं। ये सीजन शुरू होने जा रहा है। इसमें हमने इस बार मौसमी के 6,000 पौधे जो है वो वितरित करने हैं, जो कि और इसके अलावा आम के 1,000 पौधा, पपीता का 2,000, कटहल का 2,000 प्लांट्स वो तैयार करके लोगों को वितरित करने हैं। जो ये पौधे हैं वो यहाँ से उद्यान विकास अधिकारियों के माध्यम से बागवानों को वितरित किए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार का यह प्रयास है कि हर गांव को सड़क से जोड़ने के साथ स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर सुविधाएं और लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके। वे ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के तहत कोटला तथा रजोल पंचायत में जन समूह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर बीडीओ श्याम सिंह, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष प्रदीप वर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। मैं फटे लगाने में विश्वास नहीं करता, मैं काम में विश्वास करता। आज कोटला की एक सड़क, चाहे बाड़ा है, चाहे न्यांगल है, चाहे आपके दूसरे एरियाज हैं, तो ऐसे लगते हैं कि जैसे आप चंडीगढ़ घूम रहे हो। इसको रंग रूप देना, इसको संवारना ही सबसे बड़ा हमारा सोच रही है और हमारी हमेशा ये कोशिश रही है कि हम किसी भी गरीब आदमी के घर तक कैसे उसको साधन संपन्न कर सकें, कैसे हम पानी पहुंचा सकें, कैसे हम बिजली पहुंचा सकें।
चलिए आगे बढ़ेंगे। मंडी में विधायक अनिल शर्मा और कांग्रेस नेता चंपा ठाकुर के बीच का विवाद गर्म है। सरकारी कार्यक्रम में प्रोटोकॉल तोड़ने पर अनिल शर्मा ने पहले तो चंपा ठाकुर को मंच पर ही खरी खुरी सुनाई और अब उन्हें मर्यादा में रहकर राजनीति करने की नसीहत दी है। अनिल शर्मा ने कहा कि वो चंपा ठाकुर ही नहीं, उनके पिता कौल सिंह ठाकुर भी ऐसी ही हरकत करते रहे। ये खास रिपोर्ट देखिए इस विवाद पर। एक कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन के इस वीडियो के हर फ्रेम को अच्छे से देखिए, क्योंकि इसमें एक नेता आगे निकलने की बेताबी से प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाता है, दूसरे इससे बुरी तरह से आहत हो जाते हैं। तस्वीरें 8 जून की हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन्यराम शांडिल दे योजना का शुभारंभ करने मंडी के संस्कृति सदन पहुंचे थे। उन्होंने सबसे पहले दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके बाद उन्होंने आंखों से इशारा कर किसी और को दीप जलाने के लिए बुलाया, लेकिन तब तक उनके बगल में खड़ी कांग्रेस नेत्री चंपा ठाकुर ने मोमबत्ती अपने हाथ में ले ली और आगे बढ़कर दीप जलाते हुए कैंडल तीसरे शख्स को थमा दी, मगर तीसरे शख्स ने खुद आगे न बढ़कर विधायक अनिल शर्मा को कैंडल देते हुए दीप प्रज्वलित करने को कहा, जो दीप जलाने के साथ ही फौरन पीछे मुड़े और चंपा ठाकुर को कुछ सुनाने लगे और सामने मुड़े तो उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। तभी तीसरे शख्स यानी कि पूर्व सीपीएस सोहन लाल ठाकुर ने उन्हें संभाला, कैंडल अपने हाथ में ले ली, मगर अनिल शर्मा गुस्से में चंपा ठाकुर को देखते हुए कुछ बोलते रहे। अब जानिए कि अनिल शर्मा को गुस्सा क्यों आया। असल में प्रोटोकॉल के लिहाज से कार्यक्रम में मंत्री के बाद विधायक को दीप प्रज्वलित करना था। अनिल शर्मा मंडी सदर से बीजेपी के विधायक हैं, जिन्होंने कांग्रेस नेता चंपा ठाकुर को ही चुनाव में हराया था, लेकिन शायद चंपा ठाकुर सरकारी कार्यक्रम को कांग्रेस का कार्यक्रम समझ बैठी, जिसे लेकर अनिल शर्मा ने उन्हें राजनीतिक मर्यादा का पालन करने की नसीहत दी है। अनिल शर्मा के मुताबिक चंपा ठाकुर ने कुछ दिन पहले सुंदरनगर में विधायक राकेश जामवाल के साथ भी ऐसे ही सलूक किया था, जिस पर मंत्री रोहित ठाकुर ने उन्हें कुर्सी से उठा दिया था। अनिल शर्मा ने यह भी कहा कि चंपा ठाकुर ही नहीं, उनके पिता कौल सिंह ठाकुर भी सरकारी कार्यक्रमों में ऐसी ही हरकतें करते हैं, जो राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है। वीरेंद्र भारद्वाज, न्यूज़ 18 मंडी। चलिए आगे बढ़ेंगे। मीरगुंड पट्टन में कायम कॉलेज ऑफ सेरिकल्चर के कोकून क्रॉप प्रोडक्शन में इन दिनों कोकून क्रॉप तैयार किया जा रहा है। यहां तैनात वैज्ञानिक खुद इस क्रॉप की निगरानी कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। तस्वीरों में ये कोई आम कीड़े नहीं, बल्कि कीमती रेशम देने वाले कीड़े हैं, जिन्हें पाला जाता है। पटन में मीरगुंड में कायम शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टेम्परेट कॉलेज के कोकोन क्रॉप प्रोडक्शन में शहतूत के पत्तों से पलने वाले रेशम के कीड़े से रेशम हासिल करने का अमल इन दिनों जारी है। इस काम में कॉलेज के साइंसदान और दूसरे माहिरीन काम कर रहे हैं। कश्मीर का सिल्क इंटरनेशनल ग्रेड का सिल्क माना जाता है और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी खूब पजीराई होती है और इसकी कीमत भी अच्छी खासी मिलती है। रेशम के कीड़े शहतूत के पत्ते खाते और ज्यादातर अरसे तक सोए रहते हैं। आखिरी स्टेज में ये अपने जिस्म से रेशा खारिज करते और फिर खुद को रेशम की इस खोल में कैद कर लेते हैं। रेशम की इस टोटी को जब गर्म पानी में डालकर उनसे रेशम हासिल किया जाता है तो ये कीड़ा मर जाता है। यूं रेशम के ये हजारों कीड़े अपनी जान देकर इंसान को पहनने के लिए रेशम फराहम करते हैं। एक बहुत ही शॉर्ट टर्म एक्टिविटी है। 28 to 32 डेज के अंदर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और मैंने पहले भी बता दिया है कि ये एक इम्पोर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, इको फ्रेंडली है। 28 दिन के अंदर अंदर आप अपना रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं इसमें। साथ साथ इसमें एक और एडवांटेज ये भी है कि ये वुमेन फ्रेंडली एक्टिविटी है। घर में आप कर रहे हैं, आपके घर में जो वुमेन फोक है या बच्चे हैं, उनको भी आप इसमें एम्प्लॉय कर सकते हैं। शहतूत के पत्तों से पलने वाले रेशम के कीड़े 28 दिनों में रेशम बनाते हैं। ये कीड़े 7 दिनों तक पत्ते खाते हैं। इस अमल के दौरान इन कीड़ों को दर्जे हरारत का भी खास ख्याल रखना पड़ता है। कि जो ये कोकून होती है एक्चुअली वो एक बॉल होती है सिल्क की, तो जब इसका एब्डोमेन फिलअप होता है सिल्क से, तो ये वर्म जो होता है हमें उसकी इंडिकेशंस पता चलती हैं ट्रे में कि जो एक सिल्क वर्म होता है एक कोकून को बनाने के लिए 30 to 35,000 टर्न्स लेता है इन द शेप ऑफ 8, जो डिजिट 8 होता है उसकी शक्ल में 8 टर्न्स लेता है। किसानों और बेरोजगार नौजवानों के लिए सेरिकल्चर कॉलेज ने एक हिट सिस्टम मुतारिफ किया, जिसमें हर कोई रेशम के कीड़े पाल सकते हैं, बल्कि इस काम के लिए किसी खास जमीन की भी जरूरत नहीं है।
साइंसदानों का कहना है कि एक शख्स इन 28 दिनों में अच्छी खासी आमदनी हासिल कर सकता है। इसमें आपको ज्यादातर वो प्रैक्टिस नहीं चाहिए क्योंकि एक हार्डी प्लांट है, कहीं भी आ सकता है। नंबर 2, जहां तक आपने स्पेस की बात कही है कि स्पेस कितनी चाहिए, देखिए ये स्पेस का बहुत बड़ा इशू होता था फार्मर्स के पास। तो हमारे कॉलेज ने एक हट मॉडल डिजाइन किया है, वो हट मॉडल बना सकते हैं और उसमें ये रेयरिंग कर सकते हैं 15 × 12/8, उसमें 1 उन्स का वो सीड लगा सकते हैं और 1 उन्स में वो 50 kgs कोकून्स ले सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोकून्स का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 1800 रुपीज पर kg ये बिक जाता है मार्केट। एक जमाने तक रेशम के कीड़े के खोल इस्तेमाल किए बगैर रद्दी की टोकरी में फेंके जाते थे। अब जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद तकाजों से रेशम के कीड़े के ये खोल इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि इनके इस्तेमाल से भी रोजगार के वसाइल भी ढूंढ निकाले जाते हैं। यानी ज़ाय शुदा रेशम के कोन से मुख्तलिफ तरह के आर्ट क्राफ्ट तैयार किए जाते हैं। आपने तफसीली रिपोर्ट देखी है। अब जरूरत है नौजवानों को, बेरोजगार नौजवान जो हैं वो आगे आए और इस तरह के यूनिट्स अपने घरों के अंदर खड़ा कर सकते हैं और अपना रोजगार कमा सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि दूसरों को भी रोजगार फराहम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये यानी 28 दिन की प्रोसेस है। इस प्रोसेस में वो लाखों रुपए कमा सकते हैं। यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर के लिए मैं पटन से मुनीर हुसैन, हुर्रा। तो चलिए अभी इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक